आरके के पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आ गए हैं। पिछले बार की बात की जाए तो 60 से 65 क्वेश्चन जो है ज्ञान बिंदु के हर एक सेट से मिल गया था, तो इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। आपको सभी सेट्स की वीडियो जो है इस चैनल पर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे? कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे? कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था दोस्तों, और जो है इसके 3 सदस्य थे। उसको याद करने का ट्रिक है PAS, याद रखना है PAS। आज़ादी का पास लेके आए थे। P से हो गया पैथिक लॉरेंस, A से एवी एलेक्जेंडर और S से स्टेफोर्ड क्रिप्स। S से स्टेफोर्ड क्रिप्स। ए से क्या होगा एवी अलेक्जेंडर और पी से पैथिक लॉरेंस, यानी कि ये तीनों आए थे कैबिनेट मिशन के सदस्य के रूप में। ठीक है, तो इसमें से देख लेते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पैथिक लॉरेंस है, ये भी आए थे। एवी अलेक्जेंडर भी आए थे और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी आए थे। लेकिन क्लीमेंट एटली जो है वहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, इसलिए ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। कौन सदस्य नहीं थे? तो क्लीमेंट एटली, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन, अधिकारों के घोषणा पत्र मेग्ना कार्टा को कब जारी किया गया था? तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंग्लैंड के राजा के द्वारा जो है 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के लोगों को जो है अधिकारों का मेग्ना कार्टा दिया गया था। कब? 1215 ईस्वी में, जिसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। 1215 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का हमारा है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में जो है अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समिति कब जोड़ा गया? 97वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का प्रावधान है? तो क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का प्रावधान है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जो है सलाह ले सकता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का हमारा, कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो कावेरी जल विवाद कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 1999 में कावेरी जल विवाद हुआ था। और किन किन राज्यों के बीच हुआ था? तो केरल, कर्नाटक और किसके बीच में? तमिलनाडु के बीच में। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो है कावेरी जल विवाद कब हुआ था? 1990। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरणों से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण संबंधी प्रावधान कब से लिए गए हैं दोस्तों? कहाँ से लिए गए हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन क्या है 6 नंबर का, आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, वर्तमान में बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% से अधिक आरक्षण प्राप्त है? तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार चारों राज्यों में 50% आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नोटा का विकल्प चुनाव आयोग के द्वारा किस वर्ष लाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। 2013 में चुनाव आयोग ने नोटा कब लेके आया था? तो चुनाव आयोग ने नोटा 2013 में लेके आया था, 2013। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। तो क्या जोड़ा गया था? दल बदल परिवर्तन रोधी कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दल बदल परिवर्तन रोधी कानून को जोड़ा गया था 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नोटा का विकल्प चुनाव आयोग के द्वारा किस वर्ष लाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। 2013 में चुनाव आयोग ने नोटा कब लेके आया था? तो चुनाव आयोग ने नोटा 2013 में लेके आया था, 2013। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
9 नंबर का हमारा क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया, तो क्या जोड़ा गया था? दल बदल परिवर्तन रोधी कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दल बदल परिवर्तन रोधी कानून को जोड़ा गया था 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10 नंबर का क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यों की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए सांसद को निश्चित प्रक्रिया पूरा करना होता है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 3 के तहत आर्टिकल 3 में जो है किसी भी राज्य के जो है अंदर जो उसका नाम परिवर्तन कर सकते हैं, तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 1 में क्या है? तो संघराज्य क्षेत्र आता है। और आर्टिकल 2 में क्या है? आर्टिकल 2 में क्या है? तो कोई भी पहाड़ी राज्य जो है भारतीय भूभाग में शामिल हो सकता है आर्टिकल 2 के तहत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। क्वेश्चन क्या? हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। में रेखांक गरीब जो है इसमें रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा? तो 11 नंबर का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। संज्ञा है। गरीब क्या है? गरीबों संज्ञा है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन, नियति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 12 नंबर का ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भाग हो जाएगा। नियति का भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आरोह का विलोम शब्द क्या है? 13 नंबर का आरोह का विलोम शब्द क्या है? तो अवरोह हो जाएगा। आरोह का अवरोह हो जाएगा। अनेकार्थी शब्दों 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 14 नंबर का हो जाएगा, देखिए, पुष्कर, पुष्कर का तालाब कमल, ये सही है। माधव का विष्णु वसंत ऋतु, विष्णु वसंत ऋतु, ये सही है। रश्मि का किरण और डोरी, ये भी सही है। लेकिन भाव का संदेह रहस्य, ये गलत है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है अनिकार्थी शब्द। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन, नी स्पर्श का अर्थ क्या होता है? नी स्पर्श का क्या अर्थ होता है? तो 15 नंबर का ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। जो इच्छा रहित हो उसे नी स्पर्श कहते हैं। जो इच्छा रहित हो उसे नी स्पर्श कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा? तो बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 16 नंबर का हो जाएगा आपका जाके ए नंबर, अपठित। जो पढ़ा हुआ नहीं हो अपठित। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 17 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। श्रृंखला इसे लिखा जाता है, ना कि श्रृंखला। श्रृंखला, ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है, ये भी गलत है, और श्रृंखला ये इसकी, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का हो जाएगा, गागड़ में सागर भरना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गागड़ में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। गागड़ में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितनी डिग्री घूम जाएगी? तो इसका हो जाएगा 2 थीटा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्यूबलाइट में ट्यूब के दोनों किनारों पर लगे दो तंतु पर परत किसका होता है? ट्यूबलाइट में दोस्तों दोनों किनारों पे जो ट्यूब लगा रहता है उस पर किसका तंतु होता है? तो बेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बेरियम ऑक्साइड का जो है परत लगा हुआ था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच कितना डिग्री का कोण होता है? तो भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों के बीच कितना? 17 डिग्री का कोण होता है। कितना डिग्री? 17 डिग्री का कोण होता है। 22 नंबर का हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के संबंध में सत्य नहीं है? तो 22 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कौन सा कथन जो है धातु के लिए सत्य नहीं है? तो देखिए, धातु अघट्टवर्धनीय होता है, सुचालक होता है, प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होता। सही बात है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, ये गलत बात है। धातु जो है प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? तो P²/2m होता है। P²/2m। पिछले बार इस टाइप का क्वेश्चन जो है काइनेटिक एनर्जी से, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से एक क्वेश्चन हर एक सीट में आया था, तो इस बार भी जो है इस तरह के क्वेश्चन आने का उम्मीद है।
तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग करके जाइएगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, p²/2m। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चौबीस नंबर का हमारा क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव क्या होता है। तो 24 नंबर का क्वेश्चन डॉपलर प्रभाव होता है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आवृत्ति की बदलती हुई घटनाओं को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। आवृत्ति की बदली हुई घटना क्या बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, धातु के प्याले की अपेक्षा चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान हो जाता है। क्यों होता है दोस्तों, धातु का प्याला जो होता है, कप जो होता है, वो क्या होता है, ये उष्मा का सुचालक होता है, जिसके कारण ये धातु वाला जो है गर्म हो जाता है और होठ जल जाता है। लेकिन क्या कहते हैं, चीनी मिट्टी का जो है, चीनी मिट्टी का कप जो है ये उष्मा का कुचालक होता है, जिसके कारण जो होता है हम आसानी से उसमें चाय पी सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, धातु का प्याला जो है क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है। ऑप्शन बी और सी हो जाएगा दोनों। धातु उष्मा का सुचालक होता है और चीनी मिट्टी उष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। धातु उष्मा का सुचालक और चीनी मिट्टी उष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बी और सी दोनों। 26 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर, ये न्यूमेरिकल है तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। तो 26 नंबर का ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 40 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू हुई थी। तो 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बारामहल जिले में हुई थी। कहाँ पे, तमिलनाडु के बारामहल जिले में हुई थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा की गई थी, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। कहाँ पे की गई थी, तो ये बारामहल तमिलनाडु में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 28 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी। तो भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, 1987 में। ट्राइफेड क्या है दोस्तों, तो ट्राइफेड है जनजाति को जो है यदि कोई भी चीज़ उत्पादित करता है ट्राइफेड, तो उसको जो है उचित मूल्य दिलाने के लिए ट्राइफेड लाया था। कब, 1987 में लेकर आया था गवर्नमेंट के द्वारा। 29 नंबर का हमारा क्वेश्चन, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। तो किस पुस्तक में कहा है, तो उनका पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। किसकी पुस्तक है, एडम स्मिथ की पुस्तक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ की पुस्तक है। 1776 में इसकी स्थापना, इसको लिखा गया था एडम स्मिथ के द्वारा 1776 में। ऑप्शन डी इज राइट एंड द वेल्थ ऑफ नेशन में धन का निष्कासन का विज्ञान दिया था क्या। 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, प्रथम जूट उद्योग की स्थापना की गई थी। तो 30 नंबर का क्वेश्चन, प्रथम जूट उद्योग की स्थापना की गई थी। 30 नंबर का ऑप्शन 20 राइट आंसर है। 1855 में जो है सियरा में, 1855 में रिसरा में जो है जूट उद्योग की स्थापना की गई थी, 1855 में रिसरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस INTUC की स्थापना किसने करी थी। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस INTUC की स्थापना किसने करी थी, तो 31 नंबर का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वल्लभ भाई पटेल ने INTUC की स्थापना किसने करी थी, वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का, ब्रॉडबैंड नीति 2004 में ब्रॉडबैंड की न्यूनतम डाउनलोड प्रति गति को कितना निर्धारित किया गया था, तो 256 किलो बिट्स जो है प्रति सेकेंड, 256 किलो बिट्स प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का, कितने वर्षों में ग्रामीण व्यक्तियों के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ किया गया था। तो कितने वर्ष के ग्रामीण व्यक्तियों के लिए किया गया था, तो हो जाएगा 34 नंबर का हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 से 35 वर्षों के लिए दीनदयाल
उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कितने वर्षों के लिए आया था? तो 15 से 35 वर्ष के व्यक्तियों के लिए, जो कि ग्रामीण युवाओं के लिए आया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तारककाय की खोज किसने करी थी? तो 35 नंबर का हो जाएगा, तारककाय की खोज किसने करी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बावेरी के द्वारा। जो तारककाय की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बावेरी के द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 36 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन निम्न प्रकार से होता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन कैसे होता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। H2O जो है प्रकाश की उपस्थिति में 2H प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है, ऐसे टूट जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर का, एड्स मानव में प्रतिरक्षाहीनता किस विषाणु के द्वारा होता है? एड्स मानव में प्रतिरक्षाहीनता किस विषाणु के कारण होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा रेट्रोवायरस के कारण होता है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 37 नंबर का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। रेट्रोवायरस के कारण मानव में प्रतिरक्षाहीनता किस विषाणु के कारण होता है? HIV द्वारा। तो रेट्रोवायरस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 का, मानव आहार नलिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक हो सकती है? तो जो होते हैं सबसे अधिक लंबाई किसकी होती है? 38 नंबर का हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्षुद्रांत की जो है सबसे अधिक लंबाई होती है, कितनी होती है? 7 से 7.5 मीटर होती है। 7 से 7.5 मीटर किसकी लंबाई होती है? क्षुद्रांत, जिसे छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत की लंबाई 7 से 7.5 मीटर होती है, क्षुद्रांत जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका 39 नंबर का ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था, ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 40 नंबर का क्वेश्चन है, लसिका एक तरल उत्तक है जो अंतरकोशिकीय स्थान में पाया जाता है, यह किसके सदृश होता है? लसिका किसके जैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाए प्लाज्मा के जैसा होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। लसिका किसके जैसा होता है, किसके सदृश होता है? तो प्लाज्मा के सदृश होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर का हमारा क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि करता है? कौन सा जो है हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की दर में कौन सा वृद्धि करता है? तो इसका हो जाएगा एड्रेनालिन जो है, ये भी हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले बार भी आया था, सिर्फ नंबर शायद सेकेंड में आया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। एड्रेनालिन जो है हृदय स्पंदन में दर में वृद्धि करता है, एड्रेनालिन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 42 का है, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां उत्तरदायी होती है? तो नेत्र गोलक को जो है नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां आवश्यक होती है? तो 42 का हो जाएगा सी नंबर, 6 मांसपेशियां आवश्यक होती है। कितनी मांसपेशियां आवश्यक? 6। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है इसमें उसका सिर्फ आंसर बता देते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैथ रीजनिंग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय हो जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग मैथ और रीजनिंग का आप लोग इसका जो है सॉल्यूशन कर लीजिएगा, खुद से आंसर बता देते हैं। 43 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 43 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और 44 नंबर का जो है 44 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। और 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 10% हो जाएगा। 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा 10%। 46 नंबर का हो जाएगा 40 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर 75%। और 47 नंबर का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 48 नंबर का 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और 49 नंबर का जो है 49 नंबर का ऑप्शन सी इज राइट आंसर है 2 सेक स्क्वायर थीटा। 50 नंबर का जो है इसका हो जाए ऑप्शन बी इज राइट आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51 नंबर का, 51 नंबर का ऑप्शन सी इज राइट आंसर अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का, इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर 35%। 53 नंबर का है, नील्स बोर ने
नील्स बोर ने किस सिद्धांत का सहारा लेकर अपने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत का यूज करके जो है नील्स बोर ने परमाणु सिद्धांत दिया था। मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत का यूज किया था। किसने किया था? किसका किया था? मैक्स प्लैंक क्वांटम सिद्धांत का नील्स बोर ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य और पशुओं के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया में अधिकतर संकीर्ण पीएच वर्ग कितने से कितने तक का होता है? तो अत्यधिक संकीर्ण वर्ग कितने से कितने तक का होता है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 7 से 7.8 तक जो होता है सबसे अधिक संकीर्ण वर्ग होता है। और 7 जो होता है सबसे क्या होता है यहाँ पे उदासीन होता है। और 7 से नीचे जितना होता है क्षार होता है, 7 से नीचे जो होता है अम्ल होता है, 7 से ऊपर जितना होता है वो क्या होता है? क्षार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 नंबर का, वायु में आयोडीन का विलयन कैसा विलयन है? तो वायु में आयोडीन का विलयन कैसा विलयन है? 55 नंबर का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गैसों में ठोस का विलयन जो है वायु में आयोडीन का विलयन कैसा होता है? गैसों में ठोस का विलयन। जब गैस में जो होता है आयोडीन क्या है? ठोस है। यदि गैस यदि वायु में विलय हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? गैसों में ठोस का विलयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का। 56 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है तो इसका हो जाएगा, देखिए 56 नंबर का हो जाएगा रिसोसाइट। सीरोसाइट का क्या हो जाएगा? सीरोसाइट का शीशा होता है। सीरोसाइट किसका है? इसका है किसका है? शीशा का है इसका। सीरोसाइट शीशा का इसका है। उसके बाद हो जाएगा कैसीटीराइड जो है, कैसीटीराइड टीन का है। कैसीटीराइड किसका है? तो टीन का है। और पाइरोलूसाइट किसका है? 3 नंबर का हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा। पाइरोलूसाइट किसका है? मैग्नीज का है, मैग्नीज का। और स्टीबनाइट किसका है? और स्टीबनाइट जो है एंटीमनी का। स्टीबनाइट एंटीमनी का। देखिए सीरोसाइट किसका है? तो शीशा का। कैसीटीराइड किसका? टीन का है। पाइरोलूसाइट किसका है? तो मैग्नीज का है। स्टीबनाइट एंटीमनी का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी और 4 का ए। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर का, कैलोरीमीटर के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो कैलोरीमीटर के निर्माण में तो किस धातु का प्रयोग होता है? 57 नंबर का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तांबा धातु का प्रयोग होता है। कैलोरीमीटर के निर्माण में किसका यूज होता है? कैलोरीमीटर बनाने में तो तांबा धातु का यूज होता है। किसका? तांबा धातु का यूज होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 58 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि से होता है? औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि द्वारा होता है? 58 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हेक्सेन क्लेवर की विधि के द्वारा जो होता है विरंजक चूर्ण का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हेक्सेन क्लेवर विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? हाइड्रोजन एक तत्व है, सही बात है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी सही है। और 59 नंबर का तब आंसर हो जाएगा, देखिए ये दोनों सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण विस्फोटक होता है, ये भी सही है भाई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण विस्फोटक होता है। और डी नंबर का हमारा ऑप्शन है, हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं होता है, ये गलत है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। पहला है कौन सा? प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, और तीसरा है ट्रिटियम। 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाए। सबसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, यहाँ दिया है नहीं होते हैं, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का, तनुगंध कामल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। क्या क्वेश्चन है? तनुगंध कमल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होती है? तो 60 नंबर का ऑप्शन डी इज राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 61 नंबर का क्वेश्चन, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? तो प्राकृतिक रूप से टोटल कितने तत्व पाए जाते हैं? तो 92 तत्व जो हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। और टोटल पूछा जाए और बाकी बात जो है सब मिला कुल तत्व पूछे तो 118 है, लेकिन प्राकृतिक रूप से कितने पाए जाते हैं? तो इसमें 92 तत्व जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप होते हुए सुवांतरा तथा माउंटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। कार्नेलियन हाउटमैन जो है 1796 में जो है
1796 में केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बांटेन द्वीप कौन पहुंचा था? कार्नेलियन डी हाउटमैन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, कार्नेलियन डी हाउटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आयोग के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? 63 नंबर क्वेश्चन, किस आयोग के द्वारा आम बजट को रेलवे बजट से अलग कर दिया था? तो 1924 में जो है 1924 में एकवर्थ आयोग आया था। इसी के आधार पर इस एकवर्थ आयोग के सिफारिश पर जो 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। कब? 1924 में। किसकी वजह से? तो एकवर्थ आयोग की वजह से। एकवर्थ आयोग की वजह से रेल बजट आम बजट से अलग हो गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 64 नंबर का है। यदि आप लोग को इसका PDF चाहिए तो सभी सेट का PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर का, 1857 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था? तो फैजाबाद से किसने दमन किया था? तो कैंपबेल के द्वारा जो है फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को दमन किया गया था। यहाँ से फैजाबाद से इसका 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा जो है वहाँ से नेतृत्व किया गया था। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। कानपुर से पूछा जाए तो कानपुर से नाना साहब के द्वारा किया गया था। और जो है बिहार से पूछा जाए तो बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाबू कुंवर सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो ज्यूरी अधिनियम का 1826 में किसने विरोध किया था? इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ज्यूरी अधिनियम का विरोध किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। राजा राम मोहन राय के द्वारा ज्यूरी अधिनियम का विरोध किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 66 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित नगर कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ के इसके सबसे पूर्वी पूछा जाए तो इसका हो जाएगा आलमगीरपुर। पूर्वी पूछा जाए तो आलमगीरपुर। और सबसे पश्चिमी पूछा जाए तो इसका क्या? सूतकांगेडोर हो जाएगा। पश्चिमी स्थल कौन सा? सूतकांगेडोर। और सबसे उत्तरी स्थल पूछा जाए तो मांडा हो जाएगा, जो कि कश्मीर में पड़ता है। और सबसे दक्षिणी स्थल पूछा जाए तो देमाबाद हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में देमाबाद हो जाएगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित नगर कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आलमगीरपुर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का, बौद्ध धर्म की कार्य प्रणाली में क्रमिक अवस्था क्या है? तो यहाँ पे सजाना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछ रहा है, मतलब क्रमिक अवस्था क्रम के रूप में मतलब आप सजाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे छोटा जो हो जाएगा उपसंपदा। बौद्ध धर्म में जो है, बौद्ध धर्म में आप प्रविष्ट होने को क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। और श्रवण किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म में जो है आप सदस्यता अधिग्रहण कर लेते हैं उसको श्रवण कहते हैं। और 10 साल से अधिक हो जाता है तो उसको भिक्षुक कहते हैं। अब सदस्यता ग्रहण करने के बाद यानी श्रवण में जाने के बाद अब 10 साल रह जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? भिक्षुक कहते हैं। यानी सबसे बड़ा हो जाएगा भिक्षुक, उससे छोटा श्रवण, उससे छोटा हो जाएगा उपसंपदा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का, बल्लाल चरित के लेखक कौन, रचनाकार कौन है? बल्लाल चरित के रचनाकार कौन है? तो 68 नंबर का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 68 का ऑप्शन बी इज राइट। आनंद भट्ट के द्वारा जो है बल्लाल चरित की रचना की गई थी आनंद भट्ट के द्वारा। इसमें सेन वंश के बारे में बताया गया है। सेन वंश, बंगाल के सेन वंश के बारे में बताया गया है बल्लाल चरित में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाए। किसने लिखा था? आनंद भट्ट ने लिखा था। 69 नंबर का हमारा क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्था में जरीबाना तथा मुहासिलाना नामक कर भू राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? दो प्रकार कर लगाए जाते थे शेरशाह सूरी के टाइम, जरीबनामा तथा मुहासिलाना। तो ये कितना परसेंट था? तो इसका ऑप्शन नंबर 69 नंबर का हो जाए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 2.5% होता था जरीबनामा, और मुहासिलाना कितना होता था? तो 5% होता था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 नंबर का, बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? तो बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण और विनय पिटक की रचना कहाँ हुई थी दोस्तों? इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में ये सब तीनों ग्रंथों की रचना कहाँ हुई थी? बिहार में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन, बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए जो है, भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था उस टाइम भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे बिहार विधानसभा से? तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। 36 सदस्य को जो है चुना गया था बिहार विधानसभा से, 36 सदस्य को चुना गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था? तो इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बना दिया था? 72 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। काउंट काबुल ने इटली की समस्या को संपूर्ण राष्ट्र का समस्या बना दिया था। अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बनाया था? काउंट काबुल। इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बनाया था? काउंट काबुल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर का, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता कैसे माना जाता है? 73 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेडरिक लिस्ट को जो है जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 74 नंबर का है, भारत से उपबंध पराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 74 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उत्तर की साइड जो है भारतीय उपमहाद्वीप जो है, भारत की उपमहाद्वीप उत्तर की साइड यानी कि हिमालय के साइड खिसक रहा है, जिससे हिमालय का जो है ऊंचाई जो है और भी बढ़ रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, उत्तर की ओर खिसक रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बोरडोइचिला नामक तूफान चलते हैं? बोरडोइचिला नामक तूफान भारत किस राज्य में चलते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा असम में जो है बोरडोइचिला नामक तूफान चलते हैं, जो कि चाय की कृषि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और किसकी कृषि के लिए? चाय और चावल की कृषि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोरडोइचिला, जिसे बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। काल बैसाखी जो कि किस टाइम में चलता है? ये बैसाख के टाइम में चलता है, बैसाख के टाइम में चलता है काल बैसाखी। बोरडोइचिला किस नामक तूफान किस राज्य में आता है? तो असम में हो जाएगा, असम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किस मृदा परिच्छेदिका स्तर में जमीनी स्तर पर ह्यूमरस जैविक सामग्री की प्रचुरता आदि पाई जाती है? तो किस स्तर में हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 0 स्तर में हो जाएगा। सबसे अधिक ह्यूमरस पाई जाती है स्तर 0 में जो है सबसे अधिक ह्यूमरस पाई जाती है, सबसे ऊपरी परत में 0 स्तर में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, हाथिनी कुंड परियोजना का संबंध किससे है? तो हाथिनी कुंड परियोजना संबंध किससे है? 77 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यमुना नदी जल विवाद से हाथिनी कुंड परियोजना का संबंध किससे है? यमुना नदी जल विवाद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग क्रोड होता है? तो क्रोड जो होता है 15% भाग जो होता है क्रोड होता है, जो कि निकेल और किससे बना होता है? निकेल और फेरस यानी कि लोहा और निकेल से बना होता है। क्रोड भाग किससे बना होता है? लोहा और निकेल से बना होता है। कितना परसेंट भाग होता है? संपूर्ण पृथ्वी का 15% भाग होता है। पृथ्वी का त्रिज्या कितना? 6400 किलोमीटर होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर का, अरेबिका कहवा की कृषि निम्नलिखित में कहाँ मुख्य रूप से की जाती है? तो अरेबिका कहवा की कृषि सबसे अधिक कहाँ की जाती है? तो लैटिन अमेरिका में हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कृषि का कॉफ़ी की खेती कहाँ होती है? तो कर्नाटक में हो जाएगा। भारत में सबसे अव्वल राज्य कौन है? कर्नाटक हो जाएगा। अरेबिका कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है लैटिन में। और सबसे अधिक विश्व में पूछेगा, विश्व में सबसे अधिक अरेबिका कॉफ़ी विश्व में सबसे अधिक जो है कॉफ़ी कहाँ होती है? तो कहाँ हो जाएगा? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में अरेबिका कॉफ़ी सबसे अधिक कहाँ होती है? लैटिन अमेरिका में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र के बारे में पूछा, कौन सा असत्य है? तो हमारा कितना नंबर क्वेश्चन है? 80 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। तो 80 नंबर का हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया, ये गलत है। ब्रिटिश कोलंबिया ब्रिटेन में नहीं, ये अमेरिका में है। ब्रिटिश कोलंबिया का अमेरिका में है। बसरा की कुर्क व मोसर कहाँ पे है? इराक में, ये सही है। बास स्ट्रेट व पोर्ट हेडलैंड ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सही है। अल्बामा और कोलोराडो ये कहाँ पे है? अमेरिका में, ये सही है। लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पे है? अमेरिका में है, ब्रिटेन में नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, यही असत्य है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, एक सेट में आया था री एग्ज़ाम वाले में। तो गया जो है सबसे अधिक गर्मी यहीं पड़ती है, और सबसे अधिक ठंडी भी जो होती है बिहार के गया में ही पड़ती है। बिहार के गया में सबसे अधिक ठंडी पड़ती है और सबसे अधिक गर्मी होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में आधुनिक
नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 82 नंबर का क्वेश्चन, बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1874 में जो है बिहार में कृषि सिंचाई नहर प्रणाली की शुरुआत हुई। कब? 1874 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर का, लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी। तो 83 नंबर का ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल एंड फॉर्मल। सिंपल एंड फॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। 84 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज ओमनीपोटेंट, तो इसका क्या हो जाएगा? 84 का इसका हिंदी क्या हो जाएगा? तो 84 नंबर का हो जाए ऑप्शन ए, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। गॉड इज ओमनीपोटेंट यानी ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएटेड वर्ड्स। डेस इज मोर डिफिकल्ट देन, इसका क्या हो जाएगा? 85 नंबर का ऑप्शन सी इज राइट आंसर, स्पेलिंग राइटिंग इज मोर डिफिकल्ट देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर का, द फ्रेजल वर्ब बियर अवे का मतलब क्या होता है? फ्रेज दिया हुआ है बियर अवे। 90 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ए प्लेस फॉर रेसलिंग इज, अ प्लेस फॉर रेसलिंग इज, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, एरिना। एरिना, अ प्लेस फॉर रेसलिंग इज अरेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 का, रीजनिंग क्वेश्चन है, इसका हम लोग आंसर बस बता देंगे, आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 91 का हमारा जो है 92 नंबर का हो जाएगा, 92 नंबर का ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 20 हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 92 का हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, 92 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर का जो है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 93 का ऑप्शन ए हो जाएगा। और 94 का जो है, 94 का भी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 95, तो 95 नंबर का, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है भारत का पहला केंद्र वृत्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96 नंबर का, समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति, भारत और इंडोनेशिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर का, तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को विनाशकारी भूकंप आया था। तो भारतीय वायुसेना ने इससे जो है इस ऑपरेशन में लगाया गया विमान कौन था? भारतीय वायुसेना द्वारा इस ऑपरेशन में कौन सा विमान लगाया गया था? तो हो जाएगा 97 नंबर का ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, C-17 ग्लोब मास्टर जो विमान भारतीय वायुसेना द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर का हो जाएगा, मर्यादा, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, उत्तराखंड राज्य द्वारा ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था। 99 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 80% तक रिड्यूस करने का कब तक रखा है लक्ष्य? तो 99 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 2047 तक दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थान में भारत के कौन से 2 स्थान शामिल है? तो भारत के कौन से 2 स्थल शामिल है? तो इसका ऑप्शन 100 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लद्दाख और मयूरभंज उड़ीसा में पड़ता है, यही दोनों स्थल शामिल है। भारत के कौन कौन स्थल शामिल, लद्दाख और मयूरभंज, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।